यहाँ पर जोरों शोरों से हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पदोन्नति क्यों करवा लो, क्योंकि प्रदेश में शासकीय स्कूलों पर खाली पदों को भरने का जो प्रेशर दबाव है वो कोर्ट भी बना रहा है। भैया कोर्ट बोल रहा है कि खाली पद भरे जाए, आपके लिए कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगामी समय में फिर से रणनीति बनाई जा रही है वर्ग 3 वर्गों की पद्धति के लिए, तो बच्चे फिर जाएंगे, तो आप लोग उनका सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। सबसे बड़ी बात है वर्ग 3 का रिजल्ट बिल्कुल बहुत जल्द आने वाला है। वर्ग 3 के रिजल्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, 2-4 दिन में आ सकता है, 10-12 दिन में आ सकता है। चूंकि जब भी अधिकारी जानकारी देते हैं तो वो निश्चित डेट नहीं देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि वर्ग 3 का रिजल्ट आने वाला है, शांति पकड़िएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी आपको पदवृद्धि की मुहिम को खत्म नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने से पहले अगर आपका काम हो गया तो ठीक, नहीं तो सोचो फिर कैसे आपकी हालत। बहुत जल्दी संशय खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी जब हम ESB गए थे तो वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा था कि वर्ग 3 का रिजल्ट रेडी है, बस कुछ दिनों में ही हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो मैक्सिमम 5-10 दिन का उन्होंने बोला था, उसमें से 4-5 दिन तो हो गए हैं। हम गए थे 9 तारीख को गए थे, 9-10 तारीख को, तो आज चूंकि 12-13 तारीख है तो 2-4 दिन के अंदर हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, या फिर 25-26 तारीख का रिजल्ट आ सकता है। पर रिजल्ट और पदवृद्धि दोनों सेपरेट मामले हैं। बार बार बता दूं, कई बच्चों के मन में यह गलतफहमी है कि पदवृद्धि हो रही है तो रिजल्ट, भैया पदवृद्धि वर्ग 2 वाले भी करवा रहे हैं जिनका रिजल्ट ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। पदवृद्धि अलग मामला है। पदवृद्धि इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम है या जो सिलेक्शन हो सकता था, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नंबर पद कम है, नंबर कम नहीं है, पद कम है, नंबर तो अच्छे हैं, 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, अब इतने में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पद की संख्या कम है। तो ये जायज मांग है, बच्चे जायज मांग रख रहे हैं। अगर आप लोग पदवृद्धि को सहमत देते हैं तो वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि बच्चों को यह लग जाए कि भैया रिजल्ट तो अपनी जगह है, वो आएगा ही। कई बच्चे कल भी मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट भाई कभी भी आ सकता है। रिजल्ट के लिए अब कोई रोक टोक नहीं है, ना तो कोर्ट ने मना किया है, ना विभाग ने मना किया है। जैसे ही आपका रिजल्ट आने का समय होगा, सरकार की गारंटी मिलेगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए भी कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अब चूंकि आगामी भर्ती आ सकती है, जुलाई अगस्त में आपको हो, वर्ग 3 यहाँ पर जोरों शोरों से हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पदोन्नति क्यों करवा लो, क्योंकि प्रदेश में शासकीय स्कूलों पर खाली पदों को भरने का जो प्रेशर दबाव है वो कोर्ट भी बना रहा है। भैया कोर्ट बोल रहा है कि खाली पद भरे जाए, आपके लिए कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगामी समय में फिर से रणनीति बनाई जा रही है वर्ग 3 वर्गों की पद्धति के लिए, तो बच्चे फिर जाएंगे, तो आप लोग उनका सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। सबसे बड़ी बात है वर्ग 3 का रिजल्ट बिल्कुल बहुत जल्द आने वाला है। वर्ग 3 के रिजल्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, 2-4 दिन में आ सकता है, 10-12 दिन में आ सकता है। चूंकि जब भी अधिकारी जानकारी देते हैं तो वो निश्चित डेट नहीं देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि वर्ग 3 का रिजल्ट आने वाला है, शांति पकड़िएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी आपको पदवृद्धि की मुहिम को खत्म नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने से पहले अगर आपका काम हो गया तो ठीक, नहीं तो सोचो फिर कैसे आपकी हालत। बहुत जल्दी संशय खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी जब हम ESB गए थे तो वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा था कि वर्ग 3 का रिजल्ट रेडी है, बस कुछ दिनों में ही हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो मैक्सिमम 5-10 दिन का उन्होंने बोला था, उसमें से 4-5 दिन तो हो गए हैं। हम गए थे 9 तारीख को गए थे, 9-10 तारीख को, तो आज चूंकि 12-13 तारीख है तो 2-4 दिन के अंदर हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, या फिर 25-26 तारीख का रिजल्ट आ सकता है। पर रिजल्ट और पदवृद्धि दोनों सेपरेट मामले हैं। बार बार बता दूं, कई बच्चों के मन में यह गलतफहमी है कि पदवृद्धि हो रही है तो रिजल्ट, भैया पदवृद्धि वर्ग 2 वाले भी करवा रहे हैं जिनका रिजल्ट ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। पदवृद्धि अलग मामला है। पदवृद्धि इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम है या जो सिलेक्शन हो सकता था, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नंबर पद कम है, नंबर कम नहीं है, पद कम है, नंबर तो अच्छे हैं, 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, अब इतने में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पद की संख्या कम है। तो ये जायज मांग है, बच्चे जायज मांग रख रहे हैं। अगर आप लोग पदवृद्धि को सहमत देते हैं तो वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि बच्चों को यह लग जाए कि भैया रिजल्ट तो अपनी जगह है, वो आएगा ही। कई बच्चे कल भी मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट भाई कभी भी आ सकता है। रिजल्ट के लिए अब कोई रोक टोक नहीं है,
ना तो कोर्ट ने मना किया है, ना विभाग ने मना किया है। जैसे ही आपका रिजल्ट आने का समय होगा, सरकार की रिजल्ट मिलेगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट लाने के लिए भी कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अब चूंकि आगामी भर्ती आ सकती है, जुलाई अगस्त में आपको हो, वर्ग 3 बहुत जल्दी संशय खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी जब हम एएसबी गए थे तो वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा था कि वर्ग 3 का रिजल्ट रेडी है, बस कुछ दिनों में ही हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो मैक्सिमम 5-10 दिन का उन्होंने बोला था, उसमें से 4-5 दिन तो हो गए हैं। हम गए थे 9 तारीख को, गए थे 9-10 तारीख को, तो आज चूंकि 12-13 तारीख है, तो 2-4 दिन के अंदर हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, या फिर 25-26 तारीख का रिजल्ट आ सकता है। पर रिजल्ट और पदवृद्धि दोनों सेपरेट मामले हैं। बार बार बता दूं, कई बच्चों के मन में यह गलतफहमी है कि पदवृद्धि हो रही है तो रिजल्ट, भैया पदवृद्धि वर्ग 2 वाले भी करवा रहे हैं जिनका रिजल्ट ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। पदवृद्धि अलग मामला है। पदवृद्धि इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम है, या जो सिलेक्शन हो सकता था, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नंबर पद कम है, नंबर कम नहीं है, पद कम है। नंबर तो अच्छे हैं, 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, अब इतने में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पद की संख्या कम है। तो ये जायज मांग है, बच्चे जायज मांग रख रहे हैं। अगर आप लोग पदवृद्धि को सहमत देते हैं तो वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि बच्चों को यह लग जाए कि भैया रिजल्ट तो अपनी जगह है, वो आएगा ही। कई बच्चे कल भी मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट भाई कभी भी आ सकता है। रिजल्ट के लिए अब कोई रोक टोक नहीं है, ना तो कोर्ट ने मना किया है, ना विभाग ने मना किया है। जैसे ही आपका रिजल्ट आने का समय होगा, सरकार की रिजल्ट मिलेगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट लाने के लिए भी कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अब चूंकि आगामी भर्ती आ सकती है, जुलाई अगस्त में आपको हो, वर्ग 3 यहाँ पर जोरों शोरों से हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पदवृद्धि क्यों करवा लो, क्योंकि प्रदेश में शासकीय स्कूलों पर खाली पदों को भरने का जो प्रेशर दबाव है, वो कोर्ट भी बना रहा है। भैया कोर्ट बोल रहा है कि खाली पद भरे जाए। आपके लिए कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगामी समय में फिर से रणनीति बनाई जा रही है वर्ग 3 वर्ग 2 की पद्धति के लिए, तो बच्चे फिर जाएंगे, तो आप लोग उनका सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात है, वर्ग 3 का रिजल्ट बिल्कुल बहुत जल्द आने वाला है। वर्ग 3 के रिजल्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, 2-4 दिन में आ सकता है, 10-12 दिन में आ सकता है। चूंकि जब भी अधिकारी जानकारी देते हैं तो वो निश्चित डेट नहीं देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि वर्ग 3 का रिजल्ट आने वाला है, शांति पकड़िएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी आपको पदवृद्धि की मुहिम को खत्म नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने से पहले अगर आपका काम हो गया तो ठीक, नहीं तो सोचो फिर कैसे आपकी हालत होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग 2 वर्ग 3 का कोर्स है। ठीक है, इसमें एक अगर इससे भी कम पैसे में चाहिए तो एक कोड लगा लो, आप कोड लिख लो, ये कोड अप्लाई कर देना, DSA 20, क्या लिखोगे, DSA 20 20 है ना, 20। ये कोड अगर आप अप्लाई कर दोगे तो इसमें और 20% कम हो जाएगा। और क्या चाहिए यार, साल भर की फीस है ये। ठीक है, चलिए भैया, अब आप हो या फिर कोई और एग्जाम हो, छात्रावास अधीक्षक हो या फिर आपकी कोई भी एग्जाम हो, दीप्ति सिंह एकेडमी, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा अभी नेगेटिव मार्किंग की, लेकिन आपके पास ये एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 16 फरवरी से हमारी नई बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू हो रही हैं किसी भी कोर्स को लेने के लिए, और बहुत ही शानदार शॉर्ट, मतलब बहुत ही अच्छी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है।